मैं गीत रामायण के एक कार्यक्रम में भाग ले चुका हूं। और रजत जयंती का अवसर था, वो याद कई बरस बीत जाने के बाद भी मेरे हृदय में ताजा थी। ये ठीक है कि कवि माड़गुणकर हमारे बीच में नहीं थे, लेकिन सुधीर फड़के थे। आज सुधीर फड़के भी नहीं है। काल का चक्र चलता रहता है। हम लोग जो मिट्टी से बने हुए हैं, एक बरसात में बह जाएंगे। लेकिन गीत रामायण स्वर्ण जयंती करने के बाद हीरक जयंती की तैयारी करना पड़ेगी। रामायण में एक प्रसंग है, सीता जी वनवास में थी। राम और सीता दोनों वहां थे। मैं तुलसीदास की रामायण का उल्लेख कर रहा हूं। 14 साल का वनवास था। अनेक साल बीत गए थे। सीता जी ने कहा, ये वनवास अब कब खत्म होगा। तुलसीदास के शब्दों में भगवान राम ने सीता से कहा, दिवस जात नहीं लागहि बारा। दिन जाते हुए देर नहीं लगती है। और देख रहे मैं अपनी आंखों के आगे एक स्वर्ण जयंती है। ठीक है, कभी हमारे बीच में नहीं है। माड़गुणकर, उनका आत्मविश्वास देखकर मैं चकित रह गया। और आत्मविश्वास केवल प्रतिभा से संबंधित नहीं था, कोई आंतरिक प्रेरणा थी। माड़गुणकर ने स्वयं लिखा है, मेरा वही वंश है जो ज्ञानेश्वर और तुकाराम का है। मेरे खून में थोड़ा अंश ईश्वर का है। अब ईश्वर के भी खून होता है, ये तो कोई कवि की कल्पना कर सकता है। लेकिन भाव ये है कि थोड़ा सा अंश है मुझ में भी। ये कवि का आत्मविश्वास है। ज्ञानी यासा वा तुकासा तोचा मासा संसाहे, माझ्या रक्तात थोडा ईश्वराचा अंश आहे। कवि नहीं है, मगर उनकी लिखी हुई रामायण रहेगी। सुधीर जो हमारे बीच में नहीं है, उनका संगीत हमें आंदोलित करता रहता है, हमें झकझोरता रहता है।
लेकिन राम कथा का प्रवाह निरंतर चल रहा है।